जोधपुर में आपसी विवाद के कारण एक युवक ने अपने ही परिवार की 6 महीनों की मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी और फिर शव को जला दिया। घर के आंगन में एक साथ 4 जले शव देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। 6 महीनों की मासूम बच्ची का शव पूरी तरह जल चुका था, जबकि बाकी अध जले पड़े थे। पुलिस जांच में पता चला कि भतीजे ने ही 6 महीने की मासूम बच्ची सहित पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। मामला जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर ओसिया क्षेत्र के चेराई गांव के रामनगर ढाणी का है। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में परिवार का ही आपसी विवाद सामने आया है। परिवार के मुखिया मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पूराम ने सभी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इधर ग्रामीणों ने जब सुबह घर से धुआं उड़ते देखा तो मकान के पास पहुंचे। यहां अंदर जाकर देखा तो पता चला 4 परिजनों के शव पड़े थे। एएसआई अमनाराम ने बताया कि पूनाराम, उसकी पत्नी भौरी, बहू धापू और उसकी 6 महीने की बेटी के शव जले हुए मिले थे। बच्ची का शव तो पूरी तरह जल गया था, बाकी के शव अध जले पड़े थे। पुलिस के मुताबिक परिवार खेतीबाड़ी का काम करता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूनाराम के 2 बेटे हैं, एक रेवताराम और दूसरा हरीश। धापू रेवताराम की पत्नी है। रेवताराम ओसिया तहसील के ही गेवाड़ा गांव में एक कटर मशीन पर काम करता है। एक दिन पहले ही वो काम पर गया था। दूसरा बेटा हरीश चामो गांव में अपने ही परिवार के साथ अलग रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब उन्होंने पप्पूराम के घर में आग की लपटें देखी तो वे मौके पर पहुंचे। पहले वो सोचा सामान्य आग है, पर वहां 4 के शव जल रहे थे। मृतका धापू के पति रेवताराम ने बताया कि घर में 10 दिन से बिजली नहीं थी। इसकी शिकायत भी जीएसएस में की थी। इसी वजह से परिवार घर के बाहर सो रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेंज आईजी जयनारायण शेर और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। दोपहर बाद संभागीय आयुक्त व पाली सांसद भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मृतक पूनाराम के भतीजे तेजाराम ने सूरत में सुसाइड किया था। इधर पूनाराम के भाई पैराराम को ये लगता कि उसके बेटे को पूनाराम ने मरवाया है। इस बात को लेकर कई बार दोनों भाइयों के बीच विवाद भी हुआ। बताया जा रहा है कि बातों बातों में जब पैराराम ने पूनाराम पर बेटे को मरवाना का आरोप लगाया तो पूनाराम ने भी जोश जोश में कह दिया कि हाँ, मैंने मरवाया है। इस पर पैराराम के बेटे पप्पूराम ने बदला लेने की सोची। इसी साजिश के तहत पप्पूराम ने अपने चाचा समेत पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इधर घटना के बाद मौके पर ही पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिजन 1 करोड़ रुपए और पूनाराम के दोनों बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और शव लेने से इनकार कर दिया। जोधपुर हत्याकांड के मामले में ओसिया विधायक दिव्य मंदरेणा ने रेंज आईजी जयनारायण शेर पर सवाल उठाए हैं। वह बोली, अधिकारी आरोपियों को पकड़ नहीं रही है और केवल थाना अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं। जयपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्याम पालीवाल की हत्या हुई, अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आया। मुझ पर हमला हुआ, लेकिन मेरे केस की फाइल सिरोही ट्रांसफर कर दी गई। ऐसे अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग से हटाकर पीएचक्यू में बैठा देना चाहिए। उन्होंने कहा, एसपी अच्छे हैं, लेकिन आपके बॉस आपके हाथ बांध देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आईजी मुझे जवाब दे कि अधिकारियों के क्यों ट्रांसफर किए गए।